वक्त राजेश जी माफी चाहता हूं, ब्रेकिंग आ रही है इसलिए मेरे को जाना पड़ा और मैं लाइव विजुअल्स के साथ जा रहा हूं। राज्यपाल से मिलने का जेएमएम के विधायकों ने समय मांगा है, 7:50 का समय दिया है हर्षवर्धन जी और विनय सिंह के पास मैं जा रहा हूं। राजेश जी वापस आ रहा हूं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है। हर्षवर्धन जी, ऐसा लग रहा है कि जब लालू जी का हुआ था तो राबड़ी जी बनी थी, यहां पे भी वही सिचुएशन क्रिएट होती दिख रही है। लेकिन मुझे बताया गया था, यहां पे मनोज सिंह जी भी आ गए कि कुछ ट्राइबल इशू है, वो ट्राइबल है लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आती है। झारखंड में कुछ सिचुएशन है, कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि हेमंत जी की धर्मपत्नी नहीं बन सकती हैं, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। हर्षवर्धन जी, विनय सिंह, मनोज सिंह, ऑल थ्री प्लीज। थैंक यू। हाँ देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मयूरभंज उड़ीसा से आती हैं। हाँ। और इसमें इसीलिए जो उन्होंने अपने विधायक से त्यागपत्र दिलवाया वो आदिवासी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विधायक चिट्ठी लेकर जा रहे हैं, और अगर चिट्ठी लेकर जा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अब तय हो चुकी है, अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। मनोज सिंह जी, आप माइक डब है, माइक आपका लगा हुआ, आप प्लीज समझाइए ना। ये 7:50 का टाइम दिया हेमंत सोरेन के, वो लाइव विजुअल्स एक बार जरा लोमस के दिखा दीजिए वहां पे। ये क्या सिचुएशन है? मतलब वो पैलेस नुमा घर के, सीएम के घर के अंदर झारखंड पुलिस है, बाहर कमांडोज है, 7:50 का टाइम लिया है। वो अगर जेल जा रहे हैं तो बीवी को बना रहे हैं। डेमोक्रेसी। देखिए, ये सुबह से उनकी दबाव की रणनीति चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन को पता ही नहीं कि उनके नाम पर कौन कौन सी चिट्ठियां निकल रही हैं। अब उनको जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया वो तो विधानसभा झारखंड में नहीं है। उन्होंने निशिकांत जी ने ट्वीट भी कर दिया कि कम से कम इतनी बड़ी गलती, वही अभी बिने भी बता रहे थे, वही अभी बिने भी बता रहे थे। दूसरी बात है 2013 से इनका केस के नाता है, चाहे बम्बे का केस ले ले, एक महिला ने इनके ऊपर जो आरोप लगाया था, इसके बाद करप्शन के सारे चार्जेज लगते गए और कोई ये नया चार्जेज नहीं लगे और सारे के एविडेंट हैं। चाहे आप बरियातू का 82 एकड़ जमीन का जो मामला है रांची झारखंड का है, वो सारे चीजें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं और वही ईडी जानना चाह रही है कि भाई आप ये बताइए कि ये जो जमीन प्रूफ करो है ये प्रूफ कर दो क्या है, और आप इससे भागते जा रहे। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि 3 बसें लगा दी गई हैं, वहां पे 3 बसें लगाई गई हैं जिससे विधायकों को लेकर जाना है गवर्नर के पास। लेकिन आपको बता दूं कि जो मेरे पास सूचना है 7 जेएमएम के विधायक अभी भी वहां पे नहीं है। और क्या बात कर रहे हैं? 7 विधायक हैं और आप देखिएगा जब गवर्नर के पास जाएंगे, जब 7 है तो नाम भी होंगे, नाम भी बता दीजिए। नहीं 7 भी है तो नाम भी बता दीजिए। बीजेपी कूदी, बीजेपी बोल रही है, बीजेपी करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है, ये बीजेपी। मैं आपको इसका पहले सबूत देता हूं। क्या बोलिए। कांग्रेस को लग रहा है दिस इज अमेजिंग। इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य भी कल्पना जी के, वैसे कल्पना जी विधायक नहीं है, कल की बैठक में कैसे, परंतु ये पूरे घटनाक्रम में क्योंकि उनके परिवार के कुछ सदस्य भी नाराज है, तो कांग्रेस बोल रही मैं अपनी खिचड़ी पका लूं, जैसे उन्होंने कल आम आदमी पार्टी के मेयर के प्रत्याशी को हरा दिया, वैसे ही ये आप समझिए। लेकिन जब दिल्ली में हुआ था, राजेश जी याद होगा आपको, विनय बाबू, मनोज जी याद होगा, आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा था कि आप तो मनीष सिसोदिया को बीजेपी में लाने वाले हैं। जवाब दे दीजिए। राजेश जी में आ रहा हूं 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड ये बताना चाहता हूं 30 सेकंड राजेश जी आपके पास। सोरेन को बनाने की गर्मा जी बड़े 4 विंडोज। जो आपने कहा कि दूसरे राज्य से आए हुए भी कोई भी ट्राइबल महिला झारखंड में किसी तरह का रिजर्वेशन का, मेरे को ऐसा बताया गया था, ऐसे एक लीगल आदमी ने बताया। वो जो विधायक का आपने कहा कि उन्होंने रिजाइन कराया है गांडे से, वो क्या है कि जनरल सीट है और वहां से इनको चुनाव लगाकर जिताकर लेकर आना चाह रहे हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का रिजर्वेशन का इनवायलेंस का केसेज न लगे। पॉइंट ना रहे। ये चीजें की जा रही है। लेकिन आपको बता दे रहे कि यदि सीता सोरेन जो है, बसंत सोरेन है और ललिन है, बसंत को तो वो बनाएंगे नहीं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। विनय सिंह को भी लाइए प्लीज। थैंक यू विनय सिंह, राजेश जी, मनोज सिंह, शहजाद, थैंक यू वेरी मच। झारखंड में कोई आदिवासी नहीं है जिसको बनाया जा सकता। नहीं आप समझिए ना, क्यों नहीं है? क्योंकि फैमिली के बाहर नहीं सोचते, फैमिली के बाहर नहीं सोचते। विनय सिंह फैमिली के बाहर कोई नहीं सोच रहा। राजेश जी को भी लाइए प्लीज। पारिवारिक दलों का बोलिए विनय। दिख रहा है ऐश्वर्य भाई जी। झारखंड में आदिवासियों को लेकर कई नियम कानून हैं। एक कानून यह भी है कि आदिवासी समाज भी आदिवासियों का जमीन नहीं खरीद सकता एक डिस्ट्रिक्ट के बाहर। और हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगे हैं और जो लोकपाल में मैटर है कि इन्होंने आदिवासियों की जमीन अलग अलग पता बदल करके और अलग अलग नाम बदल के खरीदा है, एक वो भी स्कैम है जो इसकी चर्चा हो रही है। दूसरा,
झारखंड मुक्ति मोर्चा का टाइटैनिक हो गया है, झारखंड सरकार का टाइटैनिक हो गया है। लोग कूद रहे हैं उस जहाज से, लाइफ वेस्ट और लाइफ बोट तलाश रहे हैं कि अपनी अपनी जान बचा करके ये जो अपयश है इस मुख्यमंत्री का, ये जो अभी खबर बताई मनोज बाबू ने, ये जो अभी मनोज सिंह ने खबर बताई कि 7 विधायक है ही नहीं, तो कहां है वो 7 विधायक? ये तो किसी को पता है नहीं। 7 विधायक बहरा दे, वो कहां है? लेकिन राजेश जी, पंजाब में होता है तो पंजाब में आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी की, देखो हमारे विधायकों को बीजेपी ले रही है। दिल्ली में तो आपने बोल दिया था कि डिप्टी सीएम को ऑफर दिया मनीष सिसोदिया को, हु इज बिहाइंड बाज नाउ, कि शहजाद की पार्टी उनको अपनी पार्टी में वो ले रही है। झारखंड में हो रहा है तो झारखंड में हेमंत सोरेन के विधायक खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमारे 11 विधायकों को बोला है बीजेपी ले रही है। तो ऑपोजिशन का मोडस ऑपरेंडाई सेम है। आप देखिए ना, जैसे जैसे एजेंसीज पूछती हैं मोडस ऑपरेंडाई सेम होता है, आलबाई सेम है। राजेश जी, ऐश्वर्य, ये हमारा मोडस ऑपरेंडा नहीं है। देखिए, फैक्ट इज यूनिवर्सल, ठीक है ना, सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना, सच्चाई है। आप उसको कह रही है मोडस ऑपरेंडी सेम कैसे है? अगर झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सूरज ईस्ट से निकलता है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं ईस्ट से निकलता है, तो आप कहते हैं मोडस ऑपरेंडी है। ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। अभी मनोज जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने हरा दिया। अरे मनोज जी, आपने वो वीडियो देखी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना, वीडियो को भी चला दीजिए जरा, देखिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं। यार इतना तो मत ऐसा करो कि जवाब देने लायक चीजें ना बचें। बड़ा दुख होता है, आप लोग बार बार कुछ चीजों को देखिए। हर्षवर्धन जी ने कहा कि 2 एजेंसी सामने है, दुख होता है, बिल्कुल। हालांकि वो एक पार्टी के लिए खुलेआम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। लेकिन हर्षवर्धन जी, जिसने कॉलेज की पढ़ाई करी है, स्कूल की करी है, वो जानता है कि अल्टीमेटली सेंटर के जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसमें लॉ प्रिवेल करेंगे। आप चिंता ना मत कीजिए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है कि गिरफ्तार होंगे तो आगे की चीजें करेंगे। लेकिन सवाल एक बात का है, हर्षवर्धन जी से है, मनोज जी से है, ऐश्वर्या जी से है। मैं शहजाद से नहीं करूंगा, शहजाद एक पार्टी को रिप्रेजेंट करे, मैं आप लोगों से कर रहा हूं। क्या आप लोगों को सच में लग रहा है कल आपने वो वीडियो देखी, सब कुछ सही हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूछा गिरफ्तार बेईमान के साथ, चोर के साथ क्या होना चाहिए? मैंने कहा गिरफ्तार कर लो, सबूत तो दे दो। अब संजय सिंह अंदर है, कोई सबूत तो दे दें। मनीष सिसोदिया अंदर है, कोई सबूत तो दे दें, बता तो दें क्या पैसा मिला, क्या हुआ, क्या कोई नहीं बता पा रहा है ना। मेरा आप लोगों से एक बात पूछना, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक सवाल पूछना। आपने कल एक वीडियो देखी, मैंने वो वीडियो देखी, मेरे पे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझा दीजिए, क्या वो बेईमानी नहीं थी? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या बड़े बड़े आप जैसे पत्रकारों को, जिनको हमने देखा है अपने बचपन में, ठीक है आज मैं विधायक हूं, लेकिन मैंने हर्षवर्धन जी आपको देखा है, ऐश्वर्या मैंने इस न्यूज चैनल को देखा है, मैं जानना चाहता हूं वो क्या था? क्या वो बेईमानी नहीं थी? क्या दिल नहीं दुखता यार ऐसी चीजें देख के? मेरा एक सवाल है, मैं ये शहजाद से नहीं पूछ रहा, शहजाद एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप लोगों की क्या मजबूरी है? अच्छा, ये सवाल मेरे दिमाग में, देश के बहुत सारे लोग, उस वीडियो को प्लीज आप दिखाइए और उसको समझाइए कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, प्लीज। क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है हर्षवर्धन जी से, मैं पहले हर्षवर्धन जी के पास फिर आपके पास आ रहा हूं। 2 लाइन नहीं 4 लाइन। अच्छा बोलिए क्या? इन्होंने कहा कि ये फैक्ट है, जैसे सूरज ईस्ट से उगता है, वो बोल रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल होता है। छत्तीसगढ़ में मान्यवर आप यही ईडी का इस्तेमाल करवाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल को गिरफ्तार करवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे। और दूसरी बात बता दीजिए मुझे कि आपने अभी कहा कि सबूत देखिए, वीडियो तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में है, पर दूसरा एक वीडियो सामने आया धीरज साहू का, इसी झारखंड से 350 करोड़, और सबूत क्या? कन्विक्शन आ गया लालू का। एक बार लालू को करप्ट बोलिए, एक बार बोलिए। चलिए वीडियो देखकर तय करना कि कोई बेईमानी कर रहा है, वो तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पाले में है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया लालू का, कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगा, ये कन्विक्टेड है, पवन मोदी कन्विक्टेड है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के ऊपर सवाल खड़े करना मतलब सूरज पर थूकने जैसा, सूरज पर थूकने जैसा। इसीलिए राजेश जी, मुझे लगता है पत्रकारों को कम से कम आप बख्श दे। आपने आशुतोष को, आप पत्रकार थे, उनको प्रवक्ता बनाया। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रवक्ता नहीं बने किसी, ये पत्रकार में ही है। इसीलिए मुझे लगता है कम से कम पत्रकारों को तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। अच्छा ठीक है, ओके रिलैक्स हर्षवर्धन जी।